छिंदवाड़ा में 23 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गादास उइके ने आज जिले का दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री उइके के जिले में आगमन पर सर्किट हाउस में सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा उन्हें पुष्पहार और पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री उइके ने पीएम जनमन फेज 2.0 के तहत आगामी माह में आयोजित होने वाली मेगा इवेंट की तैयारियों का प्रारंभिक शुभारंभ किया। ये मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के नवनिर्मित भवन की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। संग्रहालय निर्माण पर त्रुटि रहित और उत्कृष्टता के निर्देश। समीक्षा के दौरान मंत्री उइके ने सभी कार्यों को त्रुटि रहित और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संग्रहालय के निर्माण और विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और जो भी आवश्यकता वित्तीय सहायता होगी वह केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि वह संग्रहालय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। संग्रहालय में छिंदवाड़ा के आदिवासी इतिहास को सम्मानित करने के निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने छिंदवाड़ा के आदिवासी समाज के इतिहास और विरासत को संग्रहालय में प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को जान सकेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान राम और शबरी के ऐतिहासिक और पवित्र प्रसंग को संग्रहालय के हिस्से के रूप में जोड़ने का निर्देश, जिससे संग्रहालय को और अधिक समृद्ध और जानकारीपूर्ण बनाया जा सके। पीएम जनमन योजना की प्रगति पर कलेक्टर सिंह द्वारा दी गई जानकारी। कलेक्टर सिंह द्वारा 15 नवंबर 2023 से अब तक पीएम जनमन के तहत जिले में किए गए कार्यों की योजनावार जानकारी मंत्री उइके को प्रदान की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लागू की गई प्रमुख योजनाओं, उनके उद्देश्यों और उनकी वर्तमान प्रगति के बारे में बताया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए गए कार्यों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग सुरक्षा पर जागरूकता अभियान। भारतीय रिजर्व बैंक के जोनल अधिकारी राम नागर द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूर्ण होने पर महाविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए आयोजित क्विज प्रतियोगिता की जानकारी के साथ वित्तीय साक्षरता पर भी विस्तृत जानकारी दी गई एवं वर्तमान में बैंक खातों में हो रहे फ्रॉड पर सावधानी कैसे बरती जाए, इस पर विस्तृत जानकारी सदन में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को दी गई है। मंत्री उइके ने आदिवासी छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी योग्यता साबित करने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को गोंडी भाषा के महत्व पर भी जोर देने एवं आपस में इस पर संवाद स्थापित करने की अपील की गई है। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। छिंदवाड़ा से जितेंद्र अलबेला की रिपोर्ट। पहली बार ये सौभाग्य मिला जनजाति समाज को कि आज़ादी के 75 वर्षों का ये अमृत महोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारे जनजाति समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, महापुरुष है, उत्कृष्ट काम करने वाली जो महान आत्माएं हैं, उनको इतिहास में उचित स्थान दिलाने के निमित्त पूरे देश भर में प्रयास चल रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आपको पता है कि पद्मश्री और इस तरह से जो विविध प्रकार के जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भी योग्यतम और सुपात्र व्यक्तियों को देने का पावन पवित्र क्रम पूरे देश में चल रहा है। तो आज जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय छिंदवाड़ा में आज उसका अवलोकन हम सब भाई बहनों ने किया और उसको सर्वश्रेष्ठ धरोहर के रूप में विकसित करने की संकल्पना देश के प्रधानमंत्री जी की है। और आज सारे हमारे जनजाति समाज के बच्चे, छात्र छात्राएं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद श्री विवेक बंटी साहू जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अमरवाड़ा श्री कमलेश शाह जी, हमारे गोंड समाज के राजा भी हैं आप, और कलेक्टर साहब से भी मिलजुल कर आज इस निमित्त यहाँ पे आना हुआ कार्यक्रम। हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय श्री यादव सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।